हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये टैली प्राइम को लेकर के बहुत खास है। टैली प्राइम के अंदर एक सवाल जो कि अक्सर आपके मन में आ जाता होगा, वो सवाल ये है कि आखिरकार हमारा स्टॉक आइटम या लेजर डिलीट क्यों नहीं होता है। अगर हम उसे डिलीट करना भी चाहें तो भी वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम देख सकते हैं ओपन हो रहा है। इसे हम एजुकेशन मोड में कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से जाके कंटिन्यू कर लिया। अब ये कंपनी बनी हुई है। अब इसके कुछ स्टॉक आइटम्स भी होंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम मिलता है। तो इसमें बहुत सारे स्टॉक आइटम है, जैसे एचपी का लैपटॉप है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें डिलीट करनी है उसकी शॉर्टकट होती है अल्ट के साथ डी। तो अल्ट के साथ डी प्रेस करते ही देखिए ये स्टॉक आइटम तो डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ आसूस का लैपटॉप है, ये स्टॉक आइटम। अब यहाँ पर अल्ट डी प्रेस कर रहा हूं तो ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। एक स्टॉक आइटम तो डिलीट हुआ, दूसरा डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार अल्ट डी दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या का सबब बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टॉक आइटम भी डिलीट कर दें, है ना। लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, तो फिर डिलीट करें कैसे। यही हाल देखिए, ये तो एक लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप था। यहाँ लेनोवो की लैपटॉप की बात है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने अल्ट डी दबाया तो ये डिलीट होने के लिए आ गया और ये डिलीट भी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये टाटा संपन्न का दाल है, तो यहाँ पर अल्ट डी कितना भी दबा रहे हैं तो ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। आखिरकार ये स्टॉक आइटम डिलीट ना होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या ऐसा कारण है कि ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। अब ये तो बात रही स्टॉक आइटम की। अगर आप लेजर पे आते हैं, जैसे यहाँ पर लेजर पे अल्टर पे चलते हैं, अल्टर पे जाके ही डिलीट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये टैली का मेन मेन्यू है, यानी गेटवे ऑफ टैली, टैली का मेन मेन्यू होता है, ठीक है। और इसी में हमें डिलीट करना है या परफॉर्म करना है चेंजेस, तो यहीं से जाके करते हैं। चाहे वो लेजर में करना हो, स्टॉक आइटम में करना हो, या फिर करना हो यूनिट में, जिसमें भी आपको करना है यहीं से आकर के आप ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आ रहे हैं अल्टर पे और इस बार लेजर पे आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम तो आपने देख ही लिया है। अब हम आते हैं लेजर पे और लेजर पे आके एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो बहुत सारे लेजर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो इसमें कोई एक हम लेजर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने सीजीएसटी ले लिया और अल्ट के साथ डी प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी का लेजर भी डिलीट नहीं हो रहा है। अल्ट के साथ डी प्रेस करने से लेजर भी डिलीट हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों डिलीट ही नहीं हो रहा है। अब ये समस्या बनी हुई है और एक सवाल आया हुआ है हमारे एक व्यूअर का, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि सर सब कुछ के बाद भी लेजर क्यों नहीं आखिरकार मेरा डिलीट हो रहा है। हम लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन लेजर है कि डिलीट ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि लेजर डिलीट नहीं हो रहा है। सौरभ गुप्ता नाम है इनका। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि सर लेजर मेरा लेजर फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी में अगर आप यूज कर लेंगे उसका तो वो डिलीट नहीं होगा, चाहे आप जो कर लीजिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जब कंपनी में यूज किया उसका तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा। अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं और उसे जो है सीधा डिलीट कर देते हैं बिना यूज के, जैसे मान लीजिए ये तो न्यू कंपनी नाम से हमने पहले से कंपनी बना रखी है। अगर आप F3 प्रेस करके सीधा कंपनी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी नाम से कंपनी बना लेते हैं, हम एंटर करते हैं, कंपनी क्रिएशन वाली विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर किसी भी नाम से कंपनी बना लेते हैं, चलिए मान लीजिए ये हो गया। एंटर किया, यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, तो ये स्टेट चूज कर लिया हमने, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब ये जो भी कंपनी है ना, इसमें जो भी लेजर वगैरह बनाएंगे, तो ये अगर यूज नहीं किया उस लेजर का तो सीधा डिलीट होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लेजर पे आए। अब जैसे मान लीजिए क्रिएटर पार्टी हमारी लोकेश, ठीक है। तो ये लोकेश नाम से क्रेडिटर पार्टी है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। क्योंकि हमारी क्रेडिटर पार्टी है, दैट्स व्हाई, क्योंकि हम इससे सामान परचेस करके लाएंगे देन सेल करेंगे, तो ये हमारी क्रेडिटर पार्टी हुई। तो ये हो जाएगा, एस प्रेस करते ही सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, नीचे ग्रुप लगा लीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और बनाना चाहे, जैसे कैपिटल का लेजर बनाना चाहे तो कैपिटल का बना लीजिए। तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हो गया कैपिटल, ये ऑब्लिक सी अकाउंट, एंटर किया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर आ जाता है। तो ये लगा लीजिए कैपिटल अकाउंट का लेजर और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब जब ये एक्सेप्ट हो गया तो इसका कंपनी में तो हमने कहीं यूज किया नहीं है, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बी बटन प्रेस करके F6 प्रेस करके हम जाएंगे कहाँ, रिसिप्ट वाउचर में। कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट में आ गए। यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाइए, यहाँ पे जो भी अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं व्यापार अपना, वो डाल दीजिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी हमने जो क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाया था लोकेश नाम से,
उसका तो यूज ही नहीं किया। यही मेन बात है कि उसका तो यूज ही नहीं किया है हमने। तो अभी क्या होगा इस कंडीशन में, क्या हो सकता है वो हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, अब अगर हम यहाँ से अल्टर पे जाते हैं, ये अल्टर पे गए, लेजर पे गए, और अगर हम कैपिटल अकाउंट का लेजर डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आए कैपिटल अकाउंट पे, अल्ट के साथ टी प्रेस किया, ठीक है, और कितना भी अल्ट के साथ टी प्रेस कीजिए, इस लेजर को आप डिलीट नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, देखिए यहाँ पे अल्ट के साथ टी, अल्ट के साथ टी बार बार प्रेस कर रहा हूं, लेकिन ये डिलीट होने से रहा। अब ये क्यों डिलीट नहीं हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि हमने इसका यूज कर लिया है। लेकिन यही लोकेश वाला जो लेजर है इसका कहीं यूज नहीं किया, तो अल्ट के साथ टी प्रेस करते ही ये डिलीट वाली विंडो आ जाएगी, वाई बटन प्रेस करते ही ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। समझ रहे बात को? तो ये कारण है जिसके चलते आपका लेजर डिलीट नहीं हो रहा है ना। तो कभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा लेजर डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसका कई बार यूज किया गया होगा। एक भी बार अगर यूज कर लिया गया तो वो लेजर कतई डिलीट नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने उसका यूज कर लिया उस लेजर का, तो वो डिलीट नहीं हो सकता है, चाहे वो लेजर हो या स्टॉक आइटम हो, कुछ भी हो। आपने अगर यूज किया है उसका कहीं भी, तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा, ना ही स्टॉक आइटम डिलीट होगा। दूसरी चीज, कंपनी का अल्टर एक अलग बात होती है। कंपनी के अल्टर में कंपनी से रिलेटेड चीजों को आप हटा सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे F3 प्रेस करके आएंगे। देखिए, पहले तो ये गेटवे ऑफ टैली पे आपको रहना है, यही टैली की मेन मेन्यू है, और इसी गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको कंपनी पे जाना है, ठीक है। कंपनी देखिए यहाँ पर कोने में आ रहा है, ऊपर एक कॉर्नर पे आप देखेंगे ऊपर के साइड में, तो ये जो है आपका कौन से साइड में है, ये राइट साइड में एकदम ऊपर की तरफ है, टॉप एरिया में है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, क्लिक करके अल्टर पे जाना है, और अल्टर पे जाके एंटर कर देना है, और एंटर करके जिस भी अब कंपनी में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इस कंपनी का नाम बदलना है, ठीक है, जैसे गौरव GAURAV गौरव किराना शॉप, ये हमने दे दिया, इस कंपनी को नाम चेंजेस कर दिया ना। अब इसी नाम से इसका ये भी हो जाएगा, मेलिंग नेम, कंट्रोल कर दिया। देखिए ये चेंजेस हो गए। डिलीट भी करना है तो यहीं से जाकर डिलीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिलीट कंपनी को, अगर कंपनी में कुछ भी करना है तो F3 प्रेस करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरी कोई फैसिलिटी होती नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अल्टर पे जाके अगर कंपनी भी डिलीट करना चाहे तो कंपनी तो सीधा डिलीट हो जाएगी, जैसे अल्ट के साथ डी प्रेस किया तो ये डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर F3 प्रेस करके आए, अल्ट के साथ डी प्रेस किया, तो जो कंपनी में एंट्री हो चुकी है वो भी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट नहीं हो। कंपनी के मामले में तो ये है कि जिस कंपनी में आपने एंट्री देखी आ गया ना, तो ये भी डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये डिलीट नहीं होगी। इस प्रकार से आपको कार्य करना है, समझ रहे बात को। लेकिन लेजर और स्टॉक आइटम के कंडीशन में कंडीशन अलग है, ठीक है। लेजर चूंकि आता है कंपनी के अंतर्गत, तो कंपनी आपकी सीधी डिलीट हो जाएगी, लेकिन लेजर डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने उस कंपनी में उस लेजर का यूज किया होगा, या फिर हो सकता है स्टॉक आइटम ही बनाया हो, तो स्टॉक आइटम का भी आपने यूज कर लिया है, तब वो डिलीट नहीं होगा किसी भी हाल में। ये कंफ्यूजन आई होप कि अब आपकी खत्म हो जानी चाहिए, कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप देख लेंगे, कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।